डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तैयारी अच्छे से हो रही होगी एग्ज़ाम 2024 के लिए। और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना भी सेशन से A to Z क्वेश्चन बताया हूँ, बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट है, लैंग्वेज चेंज है, डिजिट चेंज है, आपके प्रैक्टिस के लिए, हाईली एक्सपीरियंस होने के लिए, एग्ज़ाम में आप कैसे फास्ट बहुत तेज़ बना सकते हो उसके लिए, और आने वाले कल जिस एग्ज़ाम के आप तैयारी करोगे, जिस मिशन तक पहुँचोगे, उसके लिए भी। तो चलते हैं हम एरिया सजेशन 2024 को लेकर के। देखिए, एरिया जो टॉपिक है, रियल में अगर कहा जाए उस स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक है जिसका तैयारी अच्छा से है और जो मेहनती है और जो रेगुलर क्लास करता है, जो इसका सब्जेक्टिव जो टॉपिक है वो पढ़ चुका है, उसके लिए चैप्टर है। क्योंकि कहा जाता है कि एग्ज़ाम में इससे भी आसान सवाल आपके इंतज़ार में बैठा रहेगा, आपके इंतज़ार में आपका इंतज़ार कर रहा होगा, इससे भी आसान सवाल। तो एग्ज़ाम में वो सवाल क्यों ना बना दें जो मेरे इंतज़ार में इससे भी आसान सवाल बैठा हुआ है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका रफ करना पड़ता है, लेकिन बहुत ऐसे सवाल हैं आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे जो आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, बना सकते हो, डायरेक्ट आंसर सोच सकते हो। वो सवाल क्यों ना बनाएं? तो वो सवाल को आप लोग बनाएंगे, मुझे पता है, लेकिन हो सकता है कुछ सवाल ऐसा भी हो जिसका रब करना पड़े। जैसे एरिया के बारे में थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उतना हाईली एक्सपीरियंस बहुत सारे स्टूडेंट नहीं हो पाते हैं। और बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट अगर बन रहा है तो उसी पे ध्यान देना है, उसी को बनाना है। और ये उसके लिए है कि एक मेरा टारगेट है कि उस कोर्स को भी कंप्लीट करना है, एरिया के बारे में भी आपको नॉलेज देना है आने वाले एग्ज़ाम के बाद भी। इसलिए मैं इस टॉपिक को भी बता रहा हूँ। और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत कम सवाल रहता है, 1-2 काफ़ी हो गया, 1-2 काफ़ी है। इसलिए इस पर बहुत स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जितना भी चैप्टर रहेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप जो सब्जेक्टिव में पढ़े थे, मैंने बताया था कि 8.1 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 8.2 इम्पॉर्टेंट नहीं है। 8 पॉइंट आप पढ़ लो, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इलिप्स और एक सर्कल वाला जो था वो वाला इम्पॉर्टेंट था। 1, 2, 3 नंबर कॉन्सेप्ट को तैयार करने के लिए, बेसिक बनाने के लिए, आगे वाले सवाल को अच्छा समझने के लिए 1, 2, 3 बनाना होता है, पाराबोला वाला। लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो इलिप्स और सर्कल, यानी 3 नंबर शायद है, 3 नंबर ऐसे हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर, और इलिप्स वाला जो है वो सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 8.1 में है। और अगर आप उसको बना लिए हैं तभी आप इस ऑब्जेक्टिव को समझ सकते हो। लेकिन कोई जनरल स्टूडेंट है, अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है, तो इस टॉपिक पे उसके लिए ध्यान देना ज़्यादा बेटर नहीं है, ज़्यादा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे भी आसान सवाल आपका इंतजार कर रहा होता है एग्ज़ाम में, उसको आप बनाओ। लेकिन जो टैलेंट है वो बना सकते हो। और मेरा टारगेट है कि A to Z पढ़ाना, 100 में 100 क्वेश्चन मैच करना मेरा टारगेट है, मेरा लक्ष्य है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका मिशन है नॉलेज प्लस रिजल्ट, नॉलेज प्लस रिजल्ट। इसके लिए मैं उस मिशन पे चलता हूँ। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एरिया के बारे में पाराबोला बना लेते हैं। मैं तो रास्ते से जा रहा था, बेल पूरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैं तो रास्ते से जा रहा था, बेल पूरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। वो रिकॉर्डिंग हो गया, इसको हटा देना, ठीक ना? मुझे पता भी नहीं चला रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अच्छा ठीक, हटा देना इसको। पाराबोला तैयार कर दिया मैंने। ये पाराबोला का कर्व है, y² बराबर में क्या है 4x, और ये क्या है y एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, और कहता है एक लाइन है y बराबर 3, किसका टर्म नहीं है, x का टर्म नहीं है, x एक्सिस के पैरेलल होगा, y के 3 डिस्टेंस पे x एक्सिस के पैरेलल, यानी y बराबर क्या है यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कहता है कि ये लाइन
कह रहा है कि ये लाइन कर्व और वाई एक्सिस, कहता है ये जो कर्व है, ये जो पाराबोला है, वाई एक्सिस और ये लाइन से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका एरिया आपको निकालना होगा। ये लाइन y बराबर 3 और y एक्सिस और ये कर्व से घिरा हुआ ये जो क्षेत्र है इसी का एरिया निकालना है, इसी का रिजल्ट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन ऑफ इंडिकेशन लेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ढूंढेंगे। अगर आप यहाँ पे लाइन लोगे तो यहाँ पे पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप ऐसा करो, इसको लोअर लिमिट समझ लो, इसको अपर लिमिट, ऊपर जो है अपर, नीचे जो है लोअर लिमिट। तो ये किसका इक्वेशन है, y बराबर 0 का। तो 0 से कहाँ है, 3 है, 0 से 3 है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर अपर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसमें से इसको घटाना है, तो ये किसका है इक्वेशन, x बराबर 0 का। 0 को इसमें घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस कर्व को आप ले लो, ये कर्व क्या है, यही है, यही कर्व है। आप यहाँ पे देखो ये किसका वैल्यू है, x का कि y का। तो ये वैल्यू है y बराबर, जब ये y का वैल्यू है तो यहाँ पे y का फंक्शन होगा और y का रिस्पेक्ट होगा। तो y का जो फंक्शन होगा तो वो x बराबर जो फेंकेगा, x बराबर जो रिजल्ट फेंकेगा उसी में ना y होगा। तो इससे x का मान निकाल लीजिए, इससे x का मान बोलिए, y² बटे में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y² बटे में 4, y का लिमिट, y का फंक्शन, तो y का रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दो, 1/4 बाहर कर दीजिए और y² को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 बटे में 3। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है, 3 है। कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, कांस्टेंट को आप बाहर ही कर लो। बाहर कर लिए, 3 रखिए, 3 3 9 27 और 0 रख दीजिए तो 0 हो जाएगा। अब आप इसी को जब सॉल्व करोगे, तो आपका रिजल्ट आएगा बी नंबर। अब कोई लड़का ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि सर ये जो है लाइन क्या ऐसे पास नहीं कर सकता है क्या, ऐसा भी कर सकता है कोई टैलेंट लड़का जो हज़ारों में होगा, लाखों में होगा, क्या यहीं से कोई ज़रूरी है? तो कैसे जानेंगे कि एरिया यही पूछ रहा होगा? तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये लाइन तब आपको सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा कि ये लाइन, और ऐसे जब बनेगा तो एरिया बनेगा ही नहीं। आपको तो एरिया बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको तुरंत टारगेट करना है कि एरिया कहाँ बनता है। तो इसके लिए तो आपको यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा लाइन, तभी एरिया बनेगा, और एरिया बनेगा तभी उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। लेकिन ये समझने वाली बात है यस, अगर तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, लाइन इस कर्व को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अगर इसको सेटिस्फाई कर जाता है इसका मतलब ये लाइन इस कर्व पर है, तो जान जाएंगे कि ये लाइन यहीं से पास करेगा। आप करके देख सकते हो, मैंने बता दिया है सब्जेक्टिव में। लेट करता नहीं हो, पर लेट हो जाती है तो क्या करोगे। यहाँ पे देखो टाइम बर्बाद हो गया। सबसे पहले जल्दी से बना देते हैं। क्या बोले, पाराबोला किसके अलॉन्ग जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो पाराबोला ऐसे बनेगा। और ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। क्यों, क्योंकि x का टर्म है और y का टर्म है, कांस्टेंट साइलेंट है, इसलिए लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। क्योंकि मैंने पढ़ाया था जैसे y बराबर 2 रहता है, y बराबर 1 रहता है, x बराबर 2 रहता है, x प्लस y बराबर 3 रहता है, या 2x प्लस y बराबर 3 रहता है। ये सब लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है, मीन्स इसमें कांस्टेंट दिखता है। ये सब लाइन ओरिजिन से पास नहीं करता। लेकिन जिसमें x का और y का टर्म है, कांस्टेंट साइलेंट है, वो लाइन हमेशा कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बिटवीन मीन्स इससे और इससे घिरा हुआ ये जो दिख रहा है, इसी का एरिया निकालना है, इसी का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप देखो लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। तो लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। तो y एक्सिस है, तो बताइए यहाँ पे x बराबर क्या होगा,
जीरो। और इस लाइन के बारे में बता दीजिए। तो इस लाइन को बताने के लिए ये मुझे पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट निकालने के लिए, इस पॉइंट को निकालने के लिए, इस लाइन को निकालने के लिए इस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, पेन को देखो, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं जल्दी से। उसको नीचे ही रख देता है, यहाँ पे बिटवीन, बिटवीन का मतलब इसके बीच एरिया निकालना है। वहाँ पे नीचे में रख दो, नीचे में यस, इसको ऊपर क्यों लगता है? बिटवीन, आप यहाँ पे ध्यान देना, क्या बोल रहे थे हम? लोअर लिमिट। तो सबसे पहले पॉइंट निकालना है। पहले हासिल हो तो अब यहाँ पे देखो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले ये लाइन के लिए पॉइंट पता करना होगा। और पॉइंट पता करने के लिए ऐसा करो, इस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर में क्या दिया हुआ है? 4x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4x। तो ऐसा कीजिए, y का मान क्या है यहाँ? 2x। इसको यहाँ पे रखिए, y का मान 2x यहाँ पे रखिए, 2x का स्क्वायर कर दीजिए बराबर 4x। बताइए, इसको इधर ले आइए, बराबर में क्या हो गया? चलिए सॉल्व कीजिए। 4x को मान x - 1 बराबर में 0, दोनों को 0 के बराबर कीजिए। तो 4x बराबर 0, x का मान 0, और x - 1 बराबर 0, x का मान 1। अब ध्यान देना, जब x का मान आया, पॉइंट का मतलब होता है x और y, x, y। तो x का मान आ गया तो y का मान बताइए जल्दी से। किसी में रख दो, ये इसी में रख दो, ये इसी में रख दो, ये इसी में रख दो। x का मान 0 रखिए तो y का मान बताइए। 0 आया, एक पॉइंट ये आ गया। अब x का मान 1 है तो 1 यहाँ रखिए, तो y का मान क्या आया? 2 आया, एक पॉइंट ये आ गया, ये आ गया, ये वाला आ गया ना। अच्छा, ये 0 0 पॉइंट कहाँ का आया, बता पाओगे? ये ऑरिजिन का पॉइंट है। राइट राजा, यस, तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच गया। ये ऑरिजिन क्या है? 1,2 ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना। तो ये बताओ, ये किसका मान है? x का मान है। और मुझे क्या चाहिए? x बराबर चाहिए। x बराबर पता करो, 1 हो जाएगा। पता चल गया। लोअर लिमिट और अपर का मिस वो आगे है, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट बताइए क्या है, अपर लिमिट बताइए क्या है? 1। ये पता चल गया, लाइन से पता चल गया। अब यहाँ पे इसमें से इसको घटाना है ना, तो ये कर बताइए क्या है, जल्दी बता दो मुझे। कर यहाँ पे है ना। सबसे पहले ये बताओ कि गाय वाला जात है कि भैंस वाला जात है कि बकरी वाला जात है कि गधा वाला जात है? एक्स वाला जात है, एक्स वाला जात है ना। यस राइट, ये भी एक्स बराबर है और ये भी एक्स बराबर है। तो यहाँ से आप सबसे पहले अपर ये वाला चाहिए ना, तो एक्स बराबर है तो वाई बराबर में बता दो। चूंकि ये एक्स बराबर है तो वाई बराबर जो रिजल्ट फेंकेगा उसी में ना एक्स होगा। तो यहाँ पे देखो 2√x माइनस, बताइए अब ये लाइन बताइए। y बराबर यहाँ भी दिया हुआ है 2x - 2x, और x का लिमिट, x का फंक्शन तो x का रिस्पेक्ट ना। तो इतना सब अगर उतारना तो उतार लो, या नहीं तो हो गया कंप्लीट, समझ गया होगा। अब उसी को हम सॉल्व कर देंगे अभी तुरंत। तुमको अभी दुनिया अभी पता कहाँ चला है, अभी एग्जाम में बैठेगा बहुत तब ना पता चलेगा। यह सब ऑब्जेक्टिव 10,000 में, 5,000 में 2-3 लड़का बनाता है एग्जाम में, और ऐसे भी वो भी नहीं बनाता है। उसका कहना है कि अरे इससे आसान जब ऑब्जेक्टिव बैठा हुआ है तो इतना बेवकूफ़ बनना क्या जरूरी है, आसान वाला ही बना लो, नंबर तो एक ही मिलेगा ना। यस राइट, हो गया कंप्लीट। चलो आगे। यहाँ पर आप बताओ, सबसे पहले 2 कॉमन ले लें क्या, या नहीं तो ऐसा करो यही बना दें क्या यार। यहाँ बताते चलो तो, याद दिलाते चलो तो, याद दिलाओगे? इधर बना लेते हैं। अच्छा आप बताओ यहाँ पे 2x से पावर, जल्दी बताइए। रूट हटा दीजिए, 1/2 और पावर प्लस कीजिए 3/2, और 3/2 इसको बताइए 2/3 यही कर देते हैं ना। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट बताइए इसका, 0 से 1 राइट। अब -2 उसका बताइए, जल्दी बताओ इसका बताइए। x²/2 बटे क्या होगा 2 बाहर ही कर दो। लोअर लिमिट 0 से 1, ये खत्म। ये क्या आ गया 4/3। चलिए 1 रखिए, 0 रखिए, 0 तो उधर खत्म ही हो गया, तो 0 खत्म हो गया। माइनस यहाँ बोलिए
1 माइनस 0। सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए कितना आएगा आंसर। सॉल्व करके जल्दी बताइए कितना आएगा आंसर। 1/3 घर पे जाके सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस नो? अब बहुत आसान है, इससे भी आसान। अच्छा धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं, घर पे तुमको ज़्यादा मेहनत। जल्दी मिटता भी नहीं है। देखो यहाँ पे ये पढ़ा था, ये ग्राफ इस तरह का पढ़ाए थे। ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। अब यहाँ पे ध्यान देना जल्दी से, एक्स एक्सिस और कर्व ये दिया हुआ है फ्रॉम द x बराबर 0 और x बराबर π/2 बिटवीन। कहता है कि ये जो साइन एक्स है का जो ग्राफ है x बराबर π/2, तो ये जो पाई होता है ये 2 पाई होता है, इसके बीच क्या होगा ये बताइए? π/2 होगा। तो यहाँ पे कहता है कि x बराबर 0, ये y एक्सिस बताइए किसका इक्वेशन है? x बराबर 0 और π/2 के जो बीच है साइन एक्स का जो ग्राफ है इसके बीच, इसी का एरिया निकालना है। कहता है ये जो साइन एक्स का ग्राफ है तो x बराबर 0 और π/2 के बीच जो ये जो बन रहा है इसी का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। लोअर लिमिट बताइए, अपर लिमिट बताइए, π/2। अब ये बताइए ये जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है? साइन एक्स का। तो ये एक्स का राइट। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, माइनस कॉस एक्स। लोअर लिमिट बताइए, अपर लिमिट बताइए। चलिए रखिए मान रखिए और सॉल्व कीजिए, एक बार अपर एक बार लोअर को जल्दी से बनाओ। नहीं बना? माइनस अपर लिमिट रखिए कॉस π/2 और लोअर लिमिट रखेंगे माइनस कॉस 0। बताओ साइन 90 ये कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो खत्म ही हो गया। माइनस माइनस प्लस और कॉस 0 का मान 1, +1 आंसर आएगा। +1 किधर है? एक सेकेंड। आप इसी में कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, π/2 की जगह पाई रख देता है। π/2 की जगह क्या रख देता है? पाई। तो आप बताओ अगर π/2 की जगह पाई रख देगा तो कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा? यहाँ तक बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो हम π/2 की जगह क्या रख देंगे? पाई। और जब पाई रखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। समझ में आया बात? अगर π/2 की जगह पाई रखोगे, अगर इसका एरिया निकालेगा तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? 2 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई ये आएगा। हो गया कंप्लीट? अगला चलो लास्ट। ये भी वही सवाल है क्या? वो पाई वाला तो यहाँ ये है यार, वही क्वेश्चन है, हम रिपीट कर रहे हैं। वही क्वेश्चन है, समझ गया? दोनों क्वेश्चन सेम है, वही जो अभी डिस्कस कर रहे थे। पाई रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ये क्वेश्चन जिसका अच्छा है मतलब तैयारी और 100% अच्छा तैयारी है उसी के लिए टॉपिक है। और जो ग्राफ था वो आसान टॉपिक था, वो सबको बनाने के लिए था। अगर टाइम नहीं है तो इस टॉपिक को छोड़ भी सकता है कोई, क्योंकि इससे आसान तुम्हारा क्वेश्चन बैठा हुआ है तुम्हारे एग्जाम में। आप यहाँ पे ध्यान देना, क्या है यहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना फर्स्ट घर, प्रथम घर, बॉन्डेड में घिरा हुआ बाय द सर्कल। सर्कल का क्वेश्चन। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर क्या होता है? 0 0 होता है। ये वो सर्कल है। तो चलते हैं एक सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर क्या है? 0,0 है। अच्छा ये जो सर्कल बनाए थे पता, इसका त्रिज्या 2 मैंने सोच के रखा था क्योंकि यहाँ पे 2 था। क्या था? 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या लिया और ऐसे खींच दिया ना। तो ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट मान लो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो बताइए x बराबर 0, इसमें x बराबर बताइए, यहाँ पे कॉमा ले लो 2,0, x का मान बताइए 2। देखो तुरंत बन जाएगा। लोअर लिमिट, अपर लिमिट,
लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और इसका एरिया निकालना है। क्योंकि यहाँ पे कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसा क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं रहता तो इसको निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करते। तो इसका एरिया निकालने के लिए जल्दी से मुझे बता दो ये किसका मान है, ये बताओ, एक्स का कि वाई का? एक्स का मान है। किसका मान है? तो ये एक्स का वैल्यू है, तो यहाँ भी किसका वैल्यू आएगा? एक्स का वैल्यू आएगा, तो वाई बराबर जो रिजल्ट फेंकेगा उसी में ना एक्स होगा। तो वाई बराबर यहाँ से बोलो 4, इसको इधर भेजना, ऐसा होगा। और इसी को उठा के यहाँ रख दो, एक्स का लिमिट, एक्स का फंक्शन, एक्स का रिस्पेक्ट, राइट। अब ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज होगा, जल्दी से यहाँ तक उतारेगा तो उतार लो। देखो फार्मूला बताए थे मैं, यस है नो, x/2 लिमिट क्या था 0 से 2, और इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाए वर्ग इकाई। ये फार्मूला बताए थे, अपर लोअर रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ये रिजल्ट आएगा। हो सकता है ये सब सवाल 2 नंबर सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दोनों इसी में डाला हुआ था, दोनों क्वेश्चन इसी में था। हो गया कंप्लीट। और कल जो है नया चैप्टर पढ़ाएंगे, कल न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे, और 2-3 दिन में ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा।